जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टीबिया नामक जो हड्डी है दोस्तों, यह कहाँ पर पाई जाती है। यह पाई जाती है टांग में। ऑप्शन यहाँ पे सी, टांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है। अंतरिक्ष में दोस्तों कुल कितने तारा मंडल है। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 कुल तारा मंडल है अंतरिक्ष में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 89 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगा है। भारत का ऐसा कितना राज्य है जिसकी जो सीमा है वो भूटान देश से लगा हुआ है। तो भारत में से 4 राज्य है जिसकी सीमा जो कि भूटान देश से लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए 2025 और 26 एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली बार जो जनता कर्फ्यू लगा था भारत में कब लगा था। तो 22 मार्च 2020 में लगा था, यानी 22 मार्च 2020 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनता कर्फ्यू पहली बार लगा था। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब किया गया दोस्तों। तो हो जाएगा 2008 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ये 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित। जो तुलबुल परियोजना है दोस्तों, यह कौन सी नदी पर स्थित है। तो यह झेलम नदी पर स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो झेलम नदी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित। जो भारत पाक बगलिहार जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो हो जाएगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था शिवाजी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये शिवाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। जो मुगल साम्राज्य की जो नींव मानी जाती है कौन सी लड़ाई के बाद दोस्तों। ती हो जाएगा पानीपत का प्रथम लड़ाई के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है दोस्तों। ये हो जाएगा सिक्किम राज्य, जहाँ पर दोस्तों एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सच या झूठ का पता लगाने वाले मशीन का नाम क्या है। सच और झूठ का जो पता लगाता है उस मशीन का नाम क्या है दोस्तों। ये हो जाएगा पॉलीग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे ये पॉलीग्राफ, जो कि सच और झूठ का पता लगाने वाला मशीन का नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। मोहम्मद गौरी को दोस्तों पहली बार हराया था कौन से राजपूत राजा ने। ती हो जाएगा बघेल भीम ने दोस्तों मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बघेल भीम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया गया है। यह किया था दोस्तों, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है। ये जाएगा अवधी भाषा का उपयोग किया है। ऑप्शन यहाँ पे भी अवधी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा किला है दोस्तों जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हो जाएगा जैसलमेर किला जो दोस्तों जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाते हैं। हाथी है जो कि कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है। तो हो जाएगा पीला रंग देखकर। ऑप्शन यहाँ पे डी पीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया। जो इंडिया नाम लिया गया है कौन सी नदी से लिया गया है दोस्तों। तो यह लिया गया है सिंधु नदी से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, सिंधु नदी से इंडिया नाम लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है। जो हड्डियों में फास्फोरस होती है दोस्तों कितने प्रतिशत होती है। तो यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हो जाएगा 8% होती है। ऑप्शन यहाँ पे 8% करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड्डियों में फास्फोरस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। जो बादल है दोस्तों यह कौन से कारण से वायुमंडल में
तैरते रहते हैं, तो हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण दोस्तों जो बादल है वह वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्न घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। जो लक्षद्वीप में दोस्तों द्वीप समूह है कितने हैं, तो हो जाएगा 36 दोस्तों द्वीप समूह है लक्षद्वीप में, तो ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो जोग जलप्रपात है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है, तो हो जाएगा शरावती नदी पर दोस्तों जोग जलप्रपात स्थित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा शरावती नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था। दोस्तों किसने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ध्यान रखिएगा पहली बार भारत पर आक्रमण किया था वह कौन था दोस्तों, तो यह अरब मुस्लिम था। और यह कब आक्रमण किया था भारत पर, तो यह किया था 1712 में, यानी 1712 में किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं दोस्तों। किसने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह अरब मुस्लिम था। ध्यान रखिएगा। और कब किया था, तो 1712 में किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था। जो दल बदल जो विरोधी कानून है यह पारित हुआ था 1985 में। ध्यान रखिएगा आप लोग 1985, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। जो टाइगर वुड्स है ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा गोल्फ के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ये गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइगर वुड्स से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आँख के किस भाग का दोस्तों किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख के दोस्तों कौन से भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो हो जाएगा रेटिना भाग पर। ऑप्शन यहाँ पे सी रेटिना भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस देश ने QR कोड की शुरुआत हुई थी। दोस्तों सबसे पहले जो QR कोड की शुरुआत हुई थी दोस्तों कौन से देश में हुई थी, तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यह जापान देश में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ये जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। QR कोड की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकते हैं। जो सांप है वह लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है, तो हो जाएगा 2 किलोमीटर तक। ऑप्शन यहाँ पे ये 2 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांप देख सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी। जो उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ की गई थी यह 1954 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी 1954 करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो कि अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ। दोस्तों यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो हो जाएगा गोवा ऐसा राज्य है जो कि अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह पुर्तगालियों का गुलाम था गोवा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जापान को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है कौन सी नदी को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है चिनाब नदी को। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है। जो थीन बांध है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है, तो ये रवि नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ये रवि नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थीन बांध। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे पहला राज्य दोस्तों कौन सा राज्य है, तो यह गोवा राज्य जो कि भारत का सबसे पहला राज्य है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चाकू से काटा जाने वाला दोस्तों धातु कौन सी है, तो हो जाएगा सोडियम, जो कि चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। मनुष्य के शरीर में दोस्तों कितनी हड्डियाँ होती है, तो हो जाएगा 206 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 206 हड्डियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय त्यौहार है कौन सा त्यौहार है, तो हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, जो कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। ऑप्शन यहाँ पे डी स्वतंत्रता दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में
पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था कहाँ पर दोस्तों? ये हुआ था पांडिचेरी में। ऑप्शन यहाँ पे भी पांडिचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लूना नदी किस राज्य में स्थित है? जो लूना नदी है दोस्तों, यानी लूनी नदी दोस्तों, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा राजस्थान में है लूनी नदी स्थित। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों शांति का जो प्रतीक मानते हैं, किस रंग को मानते हैं? तो यह मानते हैं सफ़ेद रंग को। ऑप्शन यहाँ पे डी सफ़ेद रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांति का प्रतीक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरगम किस राज्य का लोक नृत्य? जो खरगम है दोस्तों, ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर तमिलनाडु का दोस्तों लोक नृत्य खरगम है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? तो यह कहते हैं राजा राममोहन रॉय को। ऑप्शन यहाँ पे डी राजा राममोहन रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित? जो उड़ी बांध है दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों कि उड़ी बांध यह कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह दोस्तों हो जाएगा झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? जो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, कहाँ से होता है यह कावेरी नदी का उद्गम? तो हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से दोस्तों उद्गम स्थान है कावेरी नदी का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? दोस्तों अमीबा में कुल कोशिका एक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही कोशिका होते हैं दोस्तों अमीबा में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित? जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, यह हो जाएगा नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया था दोस्तों, कौन से देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस से। ऑप्शन यहाँ पे सी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ? जो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है दोस्तों, कौन से देश के साथ है? तो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन यहाँ पे सी बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित? जो सबसे बड़ी सुरंग दोस्तों जवाहर सुरंग है भारत की, यह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी सुरंग दोस्तों, सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है? यानी किस राज्य में दोस्तों ज़्यादातर भाग है जो कि बहता है नर्मदा नदी का भारत में? तो यह मध्य प्रदेश में ज़्यादातर भाग बहता है नर्मदा नदी का, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौन घाटी का संबंध किस राज्य से? जो मौन घाटी का जो संबंध है दोस्तों, यह केरल राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौन घाटी का संबंध है, ध्यान रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? किस तोमर शासक को दोस्तों दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे अनंग पाल को। ऑप्शन यहाँ पे ए अनंग पाल करेक्ट आंसर दोस्तों, इसे दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? दोस्तों किस युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन यहाँ पे सी पानीपत का प्रथम युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी। जो अंतरा है दोस्तों ये कहाँ की समाचार एजेंसी है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नजर बना रखिएगा। ये हो जाएगा इंडोनेशिया की एजेंसी। ऑप्शन यहाँ पे बी इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है यह अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। अंग महाजनपद की जो राजधानी दोस्तों कहाँ पर थी, तो हो जाएगा चंपा में। ऑप्शन यहाँ पे डी चंपा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। सुनामी का जो मुख्य कारण दोस्तों क्या होता है, तो हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप आना। ऑप्शन यहाँ पे डी समुद्री सतह पर भूकंप आना सुनामी का मुख्य कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। जो चरक और नागार्जुन थे यह किसके दरबार की शोभा थे, तो हो जाएगा कनिष्क के दरबार की शोभा थे। ऑप्शन यहाँ पे सी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, चरक और नागार्जुन शोभा थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं। ऐसा कौन सा भारत का बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं यानी जो दोस्तों ब्रांच सबसे ज़्यादा है, तो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखा यानी ब्रांचेस है ये सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्रांचेस सबसे ज़्यादा है भारतीय स्टेट बैंक के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया। जो भारतीयों के जो महान रेशम मार्ग आरंभ कराया दोस्तों किसने कराया, तो ये हो जाएगा कनिष्क ने कराया। ऑप्शन यहाँ पे बी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीयों के महान रेशम मार्ग को आरंभ करवाया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। उस शासक का नाम दोस्तों तो हो जाएगा करेक्ट आंसर राणा कुंभा, जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है राणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, तो ध्यान रखिएगा, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो सरदार सरोवर परियोजना है यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है कौन सा स्थान है, तो हो जाएगा चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा स्थान। और यहीं पे अगर पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर पे हो जाएगा राजस्थान है, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, और पहले नंबर पे पूछे तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था ये कौन था दोस्तों, तो यह था मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादातर हो सकती है क्वेश्चन, तो नज़र बना रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी। यानी जो गांधी जी से पहले जो भारतीय नोट पर तस्वीर थी किसकी तस्वीर थी, तो जाएगा अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। ऑप्शन यहाँ पे डी अशोक स्तंभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर अशोक स्तंभ की फोटो हुआ करती थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी दोस्तों किसके किसके बीच में हुई थी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। चिंगम चबाने से दोस्तों कौन सी बीमारी ठीक होती है, तो हो जाएगा याददाश्त ठीक होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी याददाश्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंगम चबाने से ठीक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। ऐसा विश्व का कौन सा नदी है जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे भी नील नदी में, ध्यान रखिएगा हमेशा पानी गर्म रहता है। और यह जो नील नदी है यह बहता है मिस्र देश में। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि जो नील नदी है यह कौन से देश में बहता है, तो यह बहता है मिस्र देश में, और इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट यह सवाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 10 रुपये का जो सिक्का है उसे बनाने के लिए कितना खर्च आता है। 10 रुपये का सिक्का बनाने में खर्च आता है दोस्तों 3 रुपये। ऑप्शन यहाँ पे सी 3 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 का सिक्के बनाने में 3 रुपये की खर्च आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध
किसके किसके बीच में हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे ये बाबर और इब्राहिम लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यह पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है सन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो सन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों, ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है दोस्तों, इसका निर्माण किसने कराया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में, ऐसा पूछ सकता है कि जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित। जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है दोस्तों, ये कहाँ पर है। 2.5 दिन का झोपड़ा तो हो जाएगा अजमेर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में जो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का जो राजदूत था कौन था दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे विलियम हॉकिंस था। ऑप्शन यहाँ पे सी विलियम हॉकिंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। लोधी वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा।